हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्बल्स मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रसोट या फिर रस रंजना। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन से टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए अगर किसी प्लांट्स से सिर्फ पाउडर नहीं बल्कि उसका कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट बनाया जाए तो उसकी मेडिसिन ज़्यादा पावरफुल होगी या फिर कम होगी? तो बिल्कुल ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसमें एक्टिव कंपाउंड्स के कंसंट्रेशंस ज़्यादा होंगे। इसी तरह रसोट भी एक ऑर्डिनरी हर्बल्स पाउडर नहीं बल्कि बर्बेरिस अरिस्टा, जिसको हम दारू हरिद्रा रसोट के नाम से जानते हैं, एक इंडियंस बर्बेरी के रूट और स्टेम के कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट है। इसीलिए इसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट नॉर्मल पाउडर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रसोट का ब्राइट्स येलो कलर देखकर ही लोग इसे पहचान लेते हैं। ये येलो कलर्स की बर्बेरीन नाम की एक एक्टिव एल्कोलाइड्स की वजह से होता है। इस बर्बेरीन के कारण रसोट बैक्टीरिया, फंगस और इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इतना इफ़ेक्टिव होता है। रसोट के ब्राइट्स येलो कलर देखकर ही लोग इसे पहचान लेते हैं। ये येलो कलर बर्बेरीन नाम के एक एक्टिव एल्कोलाइड्स की वजह से होता है। इसी बर्बेराइन के कारण रसोट बैक्टीरिया, फंगस और इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इतना इफ़ेक्टिव काम करती है। आयुर्वेदा में रसोट को एक ख़ास तौर पर आइज़, स्किन, लीवर, डाइजेशंस और ब्लड प्यूरिफिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग इसके बॉटनिकल्स डिस्क्रिप्शंस एंड हैबिट्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि रसोट किस प्लांट से बनता है। तो प्लांट्स का नाम है बर्बेरिस अरिस्टा, जो कि एक फैमिली बर्बेरिडिस से आती है। इस प्लांट्स को इंग्लिश में इंडियंस बर्बेरी या फिर ट्री टर्मरिक भी कहते हैं। यह एक थ्रोनी एवरग्रीन श्रब्स है। श्रब्स का मतलब होता है छोटा वुडी प्लांट्स। इसकी हाइट जनरली 2 to 3 मीटर्स होती है। प्लांट्स कहाँ पे मिलता है? ये मेनली हिमालयन के ठंडे रीजन्स में ग्रो करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये प्लांट्स 2000 से 3000 मीटर एल्टीट्यूड पर अच्छा ग्रो करता है। जब हम लोग इसके मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन करिए, स्टेम वुडी होता है और इसमें शार्प थ्रोन होते हैं। जो इसके लीफ हैं वो डार्क ग्रीन और क्लस्टर्स में लगे हुए होते हैं। फ्लावर्स ब्राइट्स येलो होते हैं। फ्रूट्स रेड या फिर पर्पल्स वेरीज होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके रूट और स्टेम को अगर कट करें तो अंदर से ब्राइट्स येलो कलर दिखाई देता है। ये येलो कलर ही इसकी बर्बेराइन की वजह से होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो अब क्वेश्चन है कि प्लांट्स को डायरेक्ट खा लेते हैं या फिर इसको एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो इसका क्या बनाते हैं? एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम इसका एक्सट्रैक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैच्योर्स
रूट और स्टेम हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उन्हें वॉश किया जाता है और उसे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है। उसके बाद वाटर्स में कई घंटों तक बॉयल किया जाता है। इस प्रोसेस में मेडिसिनल्स केमिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिल्टर करने के बाद भी फिर से इसे हीट किया जाता है। वाटर धीरे धीरे इवापोरेट्स हो जाते हैं और फाइनली एक थिक येलो ब्राउन सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट बचता है। इसी को हम रसोत या फिर रास रंजना के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात, प्लांट्स लिया, बॉयल्स किया, फिल्टर्स किया, इवापोरेट्स किया, थिक एक्सट्रैक्ट निकला। इसकी कंसंट्रेशंस की वजह से ये इफ़ेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये मेडिसिन्स के कि क्या इफ़ेक्टिव है, मतलब इसमें क्या क्या केमिकल्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है बर्बेरिन। तो लेक्चर्स में बर्बेरिन का नाम याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा इज़ोक्विनोलिन एल्कोलाइड्स है। इसी वजह से रसोट्स को येलो कलर और बीटर टेस्ट मिलता है। बर्बेरिन का काम ही है एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी डायबिटिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव्स और वुंड हीलिंग। इसके अलावा रसोट्स में पल्मेटीन्स, बर्बेमीन, टैनिन, रेजिन और फेनोलोइक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और सब मिलते हैं और सब मिलके मेडिसिन्स को पावरफुल बनाते हैं। हम लोग इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ में आयुर्वेदा में हर मेडिसिन को रस पहचानने से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे रस तीखा, बीटर है, क्षार है। तीखा टेस्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और क्षारीय टिश्यू के कंट्रैक्ट करता है और वुंड हीलिंग में हेल्प्स करता है। गुण लघु है और रुक्ष है। ये कफ और एक्सेसिव फैट को कम करता है। वीर्या जो उष्णा यानी हॉट पोटेंसी, ये डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। विपिका कटु है, मतलब फाइनल डाइजेशंस के बाद ये थोड़ा तीखापन इफेक्ट को देता है। प्रभाव, ये सबसे खास एक्शन होता है किसी भी हर्बोलॉजी की, उसकी प्रभाव। तो सबसे खास एक्शन है नेत्र, मतलब आइस के लिए बेनिफिशियल होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा होता है और डोज इफेक्ट मतलब कफ को रिड्यूस करता है, वात को बैलेंस करता है, लेकिन एक्सेसिव यूज से पित्त बढ़ सकता है। फिर आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो आयुर्वेदा में कर्म का मतलब है मेडिसिन्स क्या काम करता है। तो मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, रक्त शोधन, मतलब रक्त शोधन का मतलब खून को शुद्ध करना, ब्लड्स को प्यूरिफाई करना और इम्प्रूव स्किन हेल्थ में हेल्प करता है। उसके बाद नेत्र हितकारी, मतलब आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होता है। तो रसोत उनके अनेक औषधि गुण होते हैं। पहला है रक्त शोधन। रक्त शोधन का मतलब होता है कि ये ब्लड्स को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना और त्वचा को स्वास्थ्य सुधार
स्वस्थ सुधार लाता है। उसके बाद आता है कृमिद। कृमिद का मतलब है कृमिद और जंतुधन गुणों से युक्त, इसलिए यह हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और इंटेस्टाइनस पैरासाइट्स को भी नष्ट करने में सहायक होता है। रसोत को हम सोतहर गुण वाले भी मानते हैं, जो कि बॉडी के सूजन, इन्फ्लामेशंस और स्वेलिंग को भी कम करता है। इनका कुष्ठधन गुण भी विभिन्न त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, सीरियोसिस, एक्ने, बॉयल्स और फंगल इन्फेक्शन से लाभकारी होता है। ये यकृतो उत्तेजन अर्थात लीवर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। शरीर को, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर निकालने में सहायक होता है। ये दीपन और पाचन गुणों वाला होता है, यानी भूख बढ़ाना और पाचन शक्ति को सुधारने में मदद करता है। रसोत का स्रोत शोधन गुण शरीर के विभिन्न स्रोतों मतलब बॉडी चैनल को साफ करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। इसके अतिरिक्त इसका ज्वर घन मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन से होने वाले बुखार को भी कम करने का काम करता है। अब हम लोग इसके थेरेपिक यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कि डॉक्टर रसोत को किन डिजीज में प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। तो सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट्स, इंडाइजेशन, एसिडिटी या फिर वीक डाइजेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। लीवर डिसऑर्डर जैसे फैटी एसिड्स, जॉइंटिस, लीवर इन्फ्लामेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। स्किन डिजीज, एक्जिमा, सीरियोसिस, एक्ने, बॉयल्स और फंगल इन्फेक्शंस के लिए। डायबिटीज़, बर्बरीन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर्स को रेगुलेट्स करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, तो मैं बात करी थी डायबिटीज़ के कंडीशंस में जो इसके अंदर बर्बरीन एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट्स करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन मतलब इम्प्रूव ब्लड्स की वजह से ही होने वाले स्किन डिजीज़ में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। फिर आता है हमारा यूटीआई मतलब यूरिनरी इन्फेक्शंस। यूटीआई में एंटी माइक्रोबियल्स एक्शन देता है। क्रोनिक्स फीवर्स के कंडीशंस में रिपीटेड इन्फेक्शंस में हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ अगर रेडनेस ऑफ आईज हो, बर्निंग सेंसेशन हो, एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है, स्किन अल्सर है, कुछ इन्फेक्टेड वुंड्स हैं, बॉयल्स है, एक्जिमा है, सीरियोसिस है, माउथ अल्सर्स है, गम्स इन्फेक्शन है, तो हम रसोट्स को स्टेराइल्स वाटर या फिर रोज़ वाटर्स में डिज़ोल्व करके उसका आइस पे और मेडिसिनल सुपरविजन्स, क्योंकि इसमें जो एक्सीलेंस एंटी माइक्रोबियल सेक्शन की वजह से हमेशा किसी मेडिकल सुपरविजन्स के प्रेजेंस में हम इसका आइस प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल यूज़ में मैंने बताया कि आयुर्वेदा में रसोत का एक्सटर्नल यूज़ भी होता है, जिसमें है वही बताया अभी कि आइज रेडनेस हो, बर्निंग सेंसेशन हो, वाटरिंग है, स्किन अल्सर्स है, वुंड है, माउथ अल्सर है, गम इन्फेक्शंस है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए कि आइस प्रिपरेशंस हमेशा स्टेराइल कंडीशंस में या फिर डॉक्टर के सुपरविजन्स में ही किया जाता है। फिर हम लोग इसके कुछ मॉडर्न फार्माकोलॉजी एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस
क्या कहती है हमारे रसोट के बारे में। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर बर्बेराइन नाम की जो एल्कोलाइड्स प्रेजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रसोट है वो मॉडर्न साइंस क्या कहती है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर बर्बेराइन नाम की जो एल्कोलाइड्स है ये इसको स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एक्शन, एंटी वायरस एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, ब्लड शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, वेट्स मैनेजमेंट, फैटी लीवर्स इम्प्रूवमेंट्स, इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट। रिसर्चर अब इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर रिसर्च में भी स्टडी के लिए कर रहे हैं। इसलिए मॉडर्न्स और आयुर्वेदा दोनों में रसोट्स के एक इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है। जब हम इसके डोजेस और इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो डोज याद रखिए एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दे रहे हैं तो 125 to 500 mg ट्वाइस अ डेली दे सकते हैं। अगर पाउडर्स के फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम्स हनी या फिर वाटर्स के साथ दे सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर के एडवाइस के बिना इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। लैक्टेशंस में भी इसका डॉक्टर्स के एडवाइस से यूज़ करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर पेशेंट में बहुत केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। एक्सेस डोजेस से गैस्ट्रिक इरिटेशंस, पित्त एग्रीवेशन और नौसिया जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। आइस डिसऑर्डर में सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर्स या फिर सुपरविजन्स के ध्यान में ही करना चाहिए। अब अगर हम ऑल ओवर रसोट की बात करें तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि रसोट एक सिंपल हर्बल्स पाउडर है बल्कि बर्बेरिस अरिस्टा के कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो बर्बेराइन है जो इसको एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटीज़, हेपेटो प्रोटेक्टिव और ब्लड प्यूरिफाई प्रॉपर्टीज़ को देता है। आयुर्वेदा में इसे नेत्र मतलब आइस के लिए बेनिफिशियल, रक्त शोधन ब्लड प्यूरिफायर, दीपना, पचना और कुष्ठ घना मेडिसिन्स में माना गया है। मॉडर्न रिसर्च ने इसको भी एंटी माइक्रोबियल्स, लीवर प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट्स के लिए बेनिफिट्स माना है। तो फाइनल टेकअवे जो है रसोट्स जिसमें बर्बेरिस अरिस्टा के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें बर्बेरिन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, आइस टॉनिक, लीवर प्रोटेक्टर, डाइजेस्टिव स्टिमुलेट और पावरफुल एंटी माइक्रोबियल्स मेडिसिन्स की तरह काम करता है। अब हम देखें जो हमारा रसोट होता है जिसको हम रस रंजना के भी नाम से जानते हैं, उसको हम दारू हरिद्रा के भी नाम से जानते हैं। मतलब इसे बनाने के लिए जो दारू हरिद्रा के जड़ और तने को पानी में उबाल के कुछ समय तक उबाला जाता है। जब ये गाढ़े रंग का हो जाता है तो इसको छान के पुनः वापस इसको गर्म किया जाता है और जब पूरी तरह से पानी इसका सीक्रेट रिलीज़ हो जाता है, इवापोरेट्स हो जाता है तो कुछ पीले भूरे रंग के गाढ़े अर्क प्राप्त होते हैं। इस अर्क को हम रसोत के नाम से जानते हैं। तो
जितना भी हम लोगों ने रसोद के बारे में जाना कि ये कैसे हमारे फीवर को, हमारे बॉडी चैनल्स को, हमारे मेटाबॉलिक वेस्टेज को, दीपना पाचना, इन सब पे कितना, सबसे बड़ी चीज़ लीवर की कार्य क्षमता, मतलब लीवर में काफ़ी बेनिफिशियल्स होता है, वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशंस में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।